महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन की रचना की और इस पर हम सभी अभी आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के भाष्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। न्याय दर्शन का पहला सूत्र है, ऋषि बताते हैं कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांता, वयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः। कहते हैं कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं। इन 16 पदार्थ को जानने से, ठीक ठीक जानने से, इन 16 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारा आपका कल्याण होता है। तो इसलिए बड़े ही समझदारी से हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इन 16 पदार्थ को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इन 16 पदार्थों में सबसे पहला जो पदार्थ है वो है प्रमाण। पहला पदार्थ क्या है? प्रमाण। और इस प्रमाण में, प्रमाण के बारे में बताया है कि प्रमाण 4 प्रकार के हैं। वैसे विस्तृत व्याख्या के रूप जब देखेंगे तो होता है 8, लेकिन 4 मुख्य रूप से इस न्याय दर्शन में बताया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और चौथा शब्द प्रमाण। आगे इसकी व्याख्या में लिखा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द के बाद ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो इस प्रकार से 8 प्रमाणों के बारे में बताया हुआ है, लेकिन इसमें 4 प्रमाण के बारे में मुख्य रूप से बताया हुआ है। अब आगे कहते हैं, प्रमाण के पश्चात दूसरा जो पदार्थ है वो है प्रमेय। तो प्रमेय क्या है? तो कहते प्रमेय 12 हैं। प्रमेय कितने हैं? 12। आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रत्यय भाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम्। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये कुल 12 हुए। इन 12 को प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय। तो इन सबको हमें जानना पड़ता है। सत्य विषय वस्तु को समझने के लिए इन 12 विषय को भी जानना पड़ेगा। जैसे 4 प्रमाण है या 8 प्रमाण है तो उनको भी जानना पड़ेगा, और ये 12 प्रमेय है तो इनको भी जानना पड़ेगा। इस 12 प्रमेय के पश्चात अगला जो विषय है वो है संशय। क्या है? संशय। तो संशय के संबंध में कल हमने जाना था कि एक पदार्थ में 2 तरह की जब बुद्धि हो जाती है तो इसी को कहते हैं संशय। एक पदार्थ में 2 तरह की बुद्धि हो जाती है तो यही क्या है? संशय। तो इसको समझने के लिए इसमें बताया कि संशय को समझने के लिए 5 इसकी अवस्थाओं को हमें जानना पड़ेगा। संशय उत्पन्न होने की 5 अवस्था होती है। उसमें पहला अवस्था है समान धर्मोपपत्ति, दूसरा है अनेक धर्मोपपत्ति, तीसरा है विप्रतिपत्ति, चौथा है उपलब्धि अव्यवस्था और 5वां है अनुपलब्धि अव्यवस्था। अब क्रम से बताते हैं। आज हम पढ़ेंगे समान धर्मोपपत्ति क्या है।
कहते पूर्ववर्ती धर्मी में ऐसे धर्मों का दिखना जो समान रूप से दो धर्मियों में विद्यमान रहते हैं। उन समान धर्मों के दिखने पर व्यक्ति संशय में पड़ जाता है कि ये धर्म दोनों धर्मियों में से कौन से में दिखाई दे रहे हैं। सायंकाल का झुटपुटा हो जाने पर, जब शाम हो जाता है, झुलफुल शाम, झुटपुटा माने झुलफुल सांझ, न अंधेरा ही रहता है और न प्रकाश ही रहता है। तो झुटपुटा हो जाने पर निर्जन प्रदेश से होकर कोई व्यक्ति चला जा रहा है। क्या बता रहे हैं? एक व्यक्ति है जो सायंकाल के समय जब झलफल हो जाता है तो उस समय एक रास्ते में जा रहा है, सामने उसे कुछ खड़ा हुआ दिखता है। आप लोग को भी होता होगा, मतलब जब हम अकेले जाते रहते हैं तो किसी गाछ के नीचे मालूम पड़ता है कि कोई खड़ा है, आदमी जैसे कोई खड़ा है, सामने उसे कुछ खड़ा हुआ दिखा। व्यक्ति के पास कुछ धन आदि वांछनीय वस्तु है और उस आदमी के पास थोड़ा सा रुपया है और सोचता है अरे वो खड़ा है, कहीं हमारा छीन न ले। सामने दिखाई दे रहे धर्मों में पुरुष और स्थाणु, ठूठ पेड़ का सूखा खड़ा हुआ तना, दोनों के समान धर्म, आरोह परिणाह, चढ़ाव उतार, लंबाई चौड़ाई आदि दिख रहे हैं। जितना मोटा आदमी होता है उतना ही मोटा एक क्या है, गाछ का ठूठा गाछ है, लकड़ी खाली खड़ा हुआ है, आदमी दिख नहीं रहा है लेकिन आदमी जैसा लग रहा है। वो आदमी है नहीं, आदमी जैसे लग रहा है, क्योंकि अंधेरा हो गया है, मुंह कान हाथ दिखता नहीं है, सीधा मालूम पड़ता है कि कुछ खड़ा है। तो कुछ खड़ा है तो मन में क्या आ जाता है, अरे कोई आदमी खड़ा है, मेरे पास पैसा है या मेरे पास जो सोना चांदी धन है वो छीन लेगा, ये मन में शंका हो जाती है। दोनों के समान धर्म, आरोह परिणाह, चढ़ाव उतार, लंबाई चौड़ाई दिख रहे हैं। पुरुष के विशेष रूप धर्म, हाथ पैर सिर आदि तथा स्थानों के टेढ़ापन खोखर आदि दिखाई नहीं दे रहे, पर पथिक उनको जानने की इच्छा कर रहा है जिससे स्थाणु पुरुष दोनों धर्मियों में से एक का निश्चय कर सके। यदि पुरुष का निश्चय हो जाए और उससे हानि का भय हो तो आगे न जाकर वापस लौट जाएगा। ऐसे मन में पक्का हो जाए, अरे तो कोई आदमी खड़ा है, मेरा धन छीन लेगा, तो क्या होगा, वापस चला जाएगा। और यदि ये समझ में आ जाए, अरे आदमी नहीं, शायद लगता है कोई ठूठा पेड़ है, तो फिर वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। यदि स्थानों का निश्चय हो जाए तो निर्णय होकर आगे चला जाए। व्यक्ति सोचता है मैं स्थाणु पुरुष के समान धर्मों को देख रहा हूँ, विशेष धर्मों को नहीं देख सक रहा, ऐसी प्रतीत होना अपेक्षा है। यही अपेक्षा भय, आशंका आदि का सहयोग पाकर संशय को जन्म देती है। माने है ठूठ और समझ लेता है आदमी, किससे, भय से, डर से। तो इसी को कहते हैं संशय। इसी को क्या कहते हैं, संशय। इस प्रकार समान धर्मों की जानकारी पर विशेष की अपेक्षा होने से संशय का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। और जब पकड़ समझ में आ जा रही, उसके तो आंख भी है, हाथ भी है, हाथ हिल रहे हैं, पैर भी हिल रहा है, लगता है कि ये आदमी ही है, ये पक्का हो गया, तो ये निश्चय हो गया, फिर संशय खत्म। यह पूर्ववर्ती दृश्यमान धर्मीय स्थानों है अथवा पुरुष है, ऐसा द्विकोटिक संशयात्मक ज्ञान समान धर्मों की उपपत्ति जानकारी से होता है। मनुष्य जैसा लंबा होता है वैसा ही ठूठ वृक्ष भी लंबा होता है, तो समान धर्म हो गया ना, बराबर धर्म हो गया। तो समान धर्म दो विषय में यदि है तो उसी के कारण मन में क्या उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है। और वही का विशेष गुण यदि उसमें कोई देख लेता है तो फिर उसका निश्चय हो जाता है, तो इसको है निश्चयात्मक बुद्धि। तो हमको आपको ये आज समझ में आया कि समान धर्मों के कारण ही संशय उत्पन्न होता है। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।